Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इंडेक्सेस, एफआई डाटा एंड एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो आपको स्विंग ट्रेड में 5 से 10% की मूव दे सकता है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस की जाएगी उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और सेकंड थिंग कि अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। सो गाइस, कल मैंने आपको वीडियो में आपके साथ जो स्टॉक शेयर किया था वो था कोर्स केबल इंडस्ट्री। और आप देखें अगर कि आज 200-250 पॉइंट्स की मतलब इंडेक्स डाउन गई, बट ये स्टॉक इसने अपनी इसने अपना जो इसकी प्रीवियस कैंडल थी उसका जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया गाइस। ये देखिए 76 आप लो मान के चल सकते हैं, और 76 ही डेली चार्ट पे ये ब्रेकआउट लेवल था, क्योंकि इसने 76 पे इसको एक ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट पे, और उस लेवल को आज ब्रेक नहीं किया। तो गाइस ये आपको क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन ये देता है कि अगर कल मार्केट ठीक रही तो इसमें बाइंग आएगी, या फिर 1-2 दिनों में ये सडनली एक स्पाइक देगा। वो 10% की भी दे सकता है, 20% की भी दे सकता है, क्योंकि ये कैश के स्टॉक होते हैं। इनमें जब बाइंग आती है तो गाइज ये 20% इसलिए चलते हैं बिकॉज जो इनकी इक्विटी होती है ना वो कम होती है मार्केट में। लेट्स सपोज 70% इक्विटी प्रमोटर लेके बैठा है, FIDs कोई भी इन्वेस्टेड नहीं है इसमें, 30% की इक्विटी पब्लिक के पास है, छोटा शेयर है, तो कोई 50-100 शेयर तो लेता नहीं है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया है तो कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। तो इक्विटी होती है कम, और इसकी वजह से जो इनमें स्पाइक आता है ना वो 20% का भी एक दिन में आ जाता है। तो एनीवे ये स्टॉक मैंने आपको कल दिया था, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको टेक्निकली थोड़ा एक्सपर्ट या एक्सपर्टीज़ चाहिए ना, तो स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा ये आपको टेक्निकल से पता लग सकता है कि उसकी जो फ्यूचर मूव होगी वो क्या हो सकती है। और 90% ऑफ द टाइम्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो जो आपने गेस किया होगा वो सही होता है, अगर आप थोड़ा टेक्निकली एक्सपर्टीज़ आप में हो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक ये लो नहीं तोड़ता ना, 76 को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये डाउन ट्रेंड में है ही नहीं। 76 को ब्रेक करता है तो फिर ये कहीं भी जा सकता है, फिर ये वापस 56 पे भी आ सकता है। 76 ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जब तक 76 नहीं ब्रेक होता है, अब इसको आप स्टॉप लॉस मान लीजिए, ठीक है, तब तक ये बुलिश है, ये अप ट्रेंड में है, ये बुलिश है। तो गाइस बाकी इंडेक्स आज कोई ऑप्शन चेन डाटा बना नहीं होगा बिकॉज वीकली एक्सपायरी थी, और निफ्टी को आपने देखा ही है, मैंने सुबह ही अपने क्लाइंट्स को पुट लेने को बोल दिया था 18,100 वाली 70 रुपीज़ पे, और वो पुट 220 रुपये तक गई आई गस। तो पैसा डबल 3 गुना हो गया उनका। तो दे मेड ए लॉट ऑफ मनी टुडे। तो दूसरा एक मैंने JSW में इंट्राडे अपने क्लाइंट्स को करवाया था, मार्केट नीचे जा रही थी और हम बाइंग में बैठे थे JSW में सॉरी गाइस, और हमने बाय करके पैसा बनाया JSW में। तो एनीवे गाइस, सो पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का डेली चार्ट कि निफ्टी बेसिकली चाहती क्या है अब। तो गाइस निफ्टी को जो है ना वो US मार्केट्स नहीं चलने दे रही। डॉजन आज भी डाउन है, कल भी डाउन था। तो डॉजोन में जो वीकनेस है ना वो निफ्टी को अफेक्ट कर रहा है, और जब तक डॉजोन का एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक निफ्टी को एक क्लियर डायरेक्शन मिलनी नहीं है। अभी देखिए डॉजोन उसी रेंज में है जो रेंज हम बहुत दिनों से देख रहे हैं,
आई गेस 10-15 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, उसी रेंज में वो ट्रेड करता है, वो 1000 पॉइंट्स की रेंज आई गेस। तो उस रेंज से उसको बाहर निकलना होगा, फिर निफ्टी को एक अपसाइड मूव निफ्टी में भी आप देखेंगे। तो जब तक डॉ जोन में बाइंग नहीं आती ना गाइस, तब तक निफ्टी में बाइंग मतलब निफ्टी ऊपर जाएगी नहीं। इसलिए सेल ऑन राइज पे रहिए, अगर डॉ जोन वीक है तो फिर सेल ऑन राइज पे रहिए। एंड 17,800 की एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी में, और 17,800 ब्रेक होता है तो फिर पता नहीं 17,500 भी दिखा सकती है आपको। तो आज भी 17,800 के आसपास ही निफ्टी ने सपोर्ट ली। ये फ्यूचर लगा हुआ है गस, नहीं ये कैश में लगी हुई है। तो 17,800 892, अच्छा 17,900 के आसपास सपोर्ट ली है। तो गैस 17,800 की एक मेजर सपोर्ट है। अब देखते हैं डॉ जोन आज कितना नीचे जाता है, या ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है डॉ जोन में। तो डॉ जोन ही अब तो एस्कॉर्ट कर रहा है निफ्टी को, क्योंकि जब मार्केट वीक होती है गाइस तो डॉ जोन को फॉलो करती है, जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो फिर ये डॉ जोन की तरफ देखती भी नहीं है। तो अभी निफ्टी में वीकनेस है, इसलिए वो डॉ जोन को ही अपना बड़ा भाई मान के चलेगी और उसको फॉलो करेगी। तो गाइस ग्लोबल इंडेक्सेस देख लेते हैं। अब देखिए ये डॉ जोन का डेली चार्ट आपके सामने लगा है, ये रेंज इसने जो बना रखी है ना, अब ये उसी रेंज में है गाइस। और अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ एंड ये देखिए गाइस, ये एक रेंज डॉ जोन ने बना रखी है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब जाके मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। और ज़्यादा चांसेस क्या लग रहे हैं भाई, ज़्यादा चांसेस मुझे तो ऊपर जाने के लग रहे हैं कि डॉ जोन यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन नहीं देगा। क्योंकि यूजली क्या होता है, दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तो बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। एफ का डाटा गाइस वही कैश में बिकवा ली है 1450 करोड़ की, ये 5 तारीख का है। बाकी फ्यूचर ऑप्शन का डाटा अभी आया नहीं है। तो आज डीआईज़ की भी बिकवा ली है, उन्होंने भी सेल किया है 200 करोड़ के आसपास। तो 1450 करोड़ का इन्होंने किया है। तो डाटा अगर यहाँ कैश का डाटा देखें तो नेगेटिव है। और ग्लोबल इंडेक्सेस में हम बाकी देखें, अब जो डॉलर इंडेक्स है उसमें थोड़ी तेज़ी आ रही है, 105 पे आ गया है। और जो ब्रेंट क्रूड है वो वापस $85 से 78 पे आ गया है, यानी अपने लो के आसपास आ गया है। और जो SGX निफ्टी है गाइस, SGX निफ्टी आपको 30 पॉइंट डाउन दिख रही है, बट 18,000 से ऊपर है। तो अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, और इसमें आपको 5 से 10% की मूव मिल सकती है अगर मार्केट ठीक रह गई तो। वह स्टॉक का नाम है JSW स्टील। इस स्टॉक पे नज़र रखिए, इसके वीकली चार्ट पे देखिए, इसका जो ब्रेकआउट है वो 790 के ऊपर है। और ये 790 के पास ही जाके इसने वहाँ से एक सेलिंग आ गई थी, क्योंकि मार्केट्स भी वीक चल रही हैं, बट वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई थी इसमें, तब मार्केट वीक नहीं, मतलब सेलिंग नहीं थी मार्केट में। तो ये स्टॉक आपको चाहे तो आप अभी पोजीशन बना के चल सकते हैं, या फिर आप वेट कीजिए कि 790 से ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि आपने पोजीशन कहाँ पे बनानी है। अगर आप लेवल एंड टारगेट जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन कॉल्स आपको मिलेंगी। एंड
तो बस गाइस, इस स्टॉक पे नज़र रखिए, क्योंकि मुझे ये स्टॉक बुलिश लग रहा है, क्योंकि आज ये गिरती हुई मार्केट में भी चला। मैंने 742 पे अपने क्लाइंट्स को लेने को के लिए बोला था इंट्राडे में। अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखें तो यहाँ पे था गाइस, ये कैंडल्स बना रहा था, तब मैंने लेने को बोल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा और अपने हाई को ब्रेक करेगा। जो इसका हाई था वो 744 का था तब, 744.50। तो मुझे लग रहा था ये अपने हाई को ब्रेक करेगा, तो मैंने उनको 750 का टारगेट देके इंट्राडे में 742 पे बाय करने को बोला था कि 1% या 1.25% हमें बनेगा। तो इंट्राडे में 1% बहुत होता है गाइस। तो ये 753 तक गया, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका हाई लगा 752.85, तो अप्रॉक्सीमेटली 753 तक गया। तो 1.5% के आसपास इसने वहाँ से एक मूव दी, बट पूरा तो कोई बुक नहीं करता है गाइस 1.5%। बट हाँ, टारगेट पे ज़रूर लोगों ने बुक किया होगा 750 पे, क्योंकि 750 का मेरा टारगेट था कि 750 तक ये जाएगा। अगर ये अपने हाई को ब्रेक करा तो 744 को ब्रेक किया तो ये 750 तक तो बड़े आराम से जाएगा। और इसने गिरती हुई मार्केट में भी इसमें एक बाइंग रही, और ये एक सिग्नल होता है कि स्टॉक बुलिश है। जो मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी स्टॉक में बाइंग रही। ये आज की कैंडल अपडेट नहीं कर रहा, अभी तो थोड़ी देर पहले तो ये अपडेटेड थी, बट पता नहीं ये फायर्स में क्या प्रॉब्लम है। ये फायर्स का मैं सभी चार्ट जो हैं वो फायर्स में देखता हूँ, तो समटाइम ज़ीरोधा में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो बट फायर्स में जो चार्ट सेटअप है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू वाला सेटअप है। तो एनीवे हम उस पर नहीं जाएंगे। तो गाइस, इस स्टॉक पे नज़र रखिए, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे बनानी है ये सब आप पे है। मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करता हूँ कि आप उस पर नज़र रख के उसमें जो एक स्पाइक आए या जो एक अप मूव आए उसमें आप बेनिफिट ले सको। तो कॉर्ड्स एंड केबल्स पे भी ध्यान रखिए, कॉर्ड्स केबल्स तो मुझे लग रहा है कि उसमें बाइंग आएगी कुछ दिनों में, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। बस 76 ब्रेक ना करें, वो 76 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है गाइस। तो बाकी वीकेंड पे अगर कोई मेरे पास रिसर्च चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं संडे को इवनिंग में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा अपनी रिसर्च। एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।